न्यूज SP9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। गुजरात का चुनाव नजदीक है। 1 या 2 नवंबर को गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन इस बीच आपको यहां पर बता दें कि जो पार्टी इतने दिनों से यहां पर तमाम तैयारियां करती नजर आ रही है, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, तमाम दिग्गज नेता गुजरात की जमीन पर उतरकर जनता से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के मुद्दे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो खड़ा हो गया वो ये है कि बीजेपी की तरफ से तो सबको पता है कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, कांग्रेस का भी सबको इंतजार है, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा कोई चेहरा घोषित क्यों नहीं किया? कुछ ही समय बच गया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे ही साथ मेरे सहयोगी साक्षी मौजूद है। साक्षी से हम जानना चाहेंगे सबसे पहले गुजरात चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है, किस तरीके से वो गुजरात चुनाव को देख रही हैं। देखिए, जिस तरह से गुजरात चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, यहाँ आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और ये शुरुआत से देखा गया है और अब बहुत जल्दी देखने को मिल रहा है कि गुजरात चुनाव में बड़े ऐलान भी होने वाले हैं, दिसंबर तक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आप ये देखिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा हुआ था कि यहाँ पर हम कई सालों से पहले से अपनी सरकार बनाए बैठे हैं और आगे का भी कॉन्फिडेंस है कि हमारी जनता जो है वो हमें चुनेगी, यहाँ पर उन्होंने भी अपनी कमर कस ली। लेकिन जो 2 और 3 महीने से यहाँ पर केजरीवाल ने अपनी तैयारियां वहां की हुई है, उस समय साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सीएम केजरीवाल ने पूरी कोशिश की हुई है कि किसको वहां पर क्योंकि ऐसे शख्स को उन्हें वहां पर बैठाना होगा या ऐसे शख्स का चेहरा वहां पर दिखाना होगा जो जनता जिससे रिलेट कर सके अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बहुत मेहनत की है जनता को मनाने में, जनता से बातचीत करने में, समझने में कि आखिर उन्हें जरूरत क्या है। क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बात करने की या फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, वो जरूरत उन्हें है या नहीं है, पहले उन्हें वही चीज समझनी होगी। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बिजली की बात की, बहुत चीजों की बात की, पढ़ाई, शिक्षा, महिलाओं की सेफ्टी, पर ये चीजें पहले से भी है, इनमें कुछ इतना खास फर्क उन्हें नहीं मिलेगा उनके आने से। तो यहाँ पर अगर हम जनता की बात करें तो हमने वहां की जनता की भी काफी जो है बातें सुनी, लेकिन दिल्ली की जनता की भी बात सुनी जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार पहले से है कि वहां पर वो जनता क्या जो है उनके होने से महसूस कर रही है। किसी का ये कहना है कि हमें कुछ खास फर्क नहीं लगा, तो किसी का कहना है कि बहुत फैसिलिटीज मिली। तो यही चीजों से फर्क वहां पड़ेगा गुजरात में, क्योंकि उन्हें भी पहले यही देखना पड़ेगा कि दिल्ली में उन्होंने क्या किया है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का जो एक तरीके से तैयारियां है वो जोरों शोरों से दिख रही है और इस वक्त अरविंद केजरीवाल बहुत कुछ सोचे बैठे हैं कि आखिर किसे वो मौका देने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल इस बार यहाँ बहुत कुछ सोच के बैठे, लेकिन क्या उनके सोचने पर यहाँ सब कुछ वही होगा जो वो सोच रहे हैं? क्या गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी या नहीं, एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है। क्योंकि अभी तक यहाँ देखा जाए तो कांग्रेस की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। पता नहीं कांग्रेस कहाँ ही गायब है। अभी तक ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस व्यस्त थी, लेकिन अब तो अध्यक्ष पद के चुनाव भी खत्म हो गए और यहाँ अध्यक्ष मिल भी गए हैं। लेकिन अभी भी क्या मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ देरी कर रहे हैं उतरने में, इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अगर हम यहाँ बात करें बीजेपी की, बीजेपी 27 साल से गुजरात में राज कर रही है और देखिए 28वें साल में क्या रणनीति लेकर अपनी चल रही है बीजेपी, अभी तक इस पर सस्पेंस बनाए रखा है। अब यहाँ यही देखना है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी पर हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार गुजरात में इतने महीनों पहले से उतरी हुई है। मेरे ख्याल से गुजरात में जितनी तैयारी यहाँ आम आदमी पार्टी ने की है उतनी तैयारी अभी तक किसी पार्टी ने नहीं की। तो यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि आखिरकार साक्षी, आपको क्या लगता है कि गुजरात में देखा जाए तो यहाँ पर हमेशा पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती है। जनता को ये मतलब नहीं है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन है कौन नहीं है। पहले विजय रूपानी बने थे, उनको हटाकर भूपेंद्र पटेल को बना दिया था। लेकिन अगर आप आज जाकर गुजरात में ये पूछेंगे कि आपने भूपेंद्र पटेल को देखा है या आपको पता है, तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा जनता ये कहेगी हम नहीं जानते, हम तो सिर्फ पीएम मोदी को जानते हैं, हम तो सिर्फ मोदी को जिताएंगे, मोदी को वोट देंगे। तो मतलब पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना बार बार, क्या इस बार भी बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बात आप कह रही हैं कि उनके चेहरे पर यहाँ पर जीत हासिल की है, तो आप ये भी ध्यान दीजिए कि पहले अगर हम गुजरात की बात करें, वहाँ के मुख्यमंत्री ही पहले पीएम मोदी भी रहे हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री ही थे पहले, तो उन्होंने वहाँ पर पहले मुख्यमंत्री के ही रूप में अपनी जगह बनाई है और अपनी पहचान बनाई है। उसके
उसके बाद वो देश के माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री बने हैं और उसके बाद उनकी और पहचान बढ़ गई। तो यहाँ पर अगर हम खाली गुजरात की बात करें तो पहले से उन्होंने वहां पर अपनी पहचान बना चुके थे। उसके बाद से तभी कहा जाता है कि चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके गुजरात में कौन वहां पर जो है संभाल सकता है वहां की कमान। दूसरी चीज उन्हें क्या जरूरत है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, तभी इतना विकसित वहां पर जो विकास है वो देखने को मिला है। लेकिन अगर हम कहीं और राज्य की बात करें वहां पर भी ऐसे ही होता। अगर आप वहां का सवाल पूछे कि वहां पर क्यों फिर पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव जीते जाते हैं, देखिए वहां पर तो हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल उनके चेहरे की बात है कि जहां भी बीजेपी आती है उनके यहाँ पर बीजेपी में कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि वहां पर मुख्यमंत्री कौन आ रहा है या उसके रूप में कौन आएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि बीजेपी है तो पीएम मोदी का चेहरा है कि नहीं है और उनके नाम पर ही यहाँ पर जो है उनके चेहरे पर ही चुनाव जीता जाता है। तो ये एक खास चीज है, उनकी एक खास पहचान या उनका एक खास काम है जिसकी वजह से ये पहचान है। और शायद जो उस चीज को नहीं समझते वो कुछ और ही डिमांड करते हैं, उनकी कुछ और मांगे जो शायद कोई और सरकार ही पूरा कर सके। देखिए बिल्कुल यहाँ पर कुछ और ही डिमांड है जो कोई और सरकार यहाँ पूरी कर सके। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, क्या आम आदमी पार्टी यहाँ अपने ही पार्टी के किसी दिग्गज नेता को यहाँ पर उतारेगी सीएम चेहरे के रूप में या फिर कोई नया चेहरा होगा? क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी ये देखने को और सुनने को मिला है कि बीजेपी इस बार किसी नए चेहरे को उतारेगी गुजरात में। और अगर नया चेहरा उतारते हैं तो क्या यहाँ पर उस चेहरे के बेस पर चुनाव लड़ा जाएगा और गुजरात इस बार बीजेपी दोबारा से इस बार गुजरात को जीत पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की हम बात करें, आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन हो सकता है वो चेहरा? क्या वो राघव चड्ढा है, क्या वो मनीष सिसोदिया है, क्या वो भगवंत मान होंगे या फिर अदिति सिंह होंगी या फिर वो कोई और नया चेहरा होगा जो कि अभी तक कहीं किसी राज्य में नहीं उतरा है? ये कुछ ऐसे नाम मैंने साक्षी आपको बताए, तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन वो चेहरा हो सकता है? अगर यहाँ पर बात करें कि युवा चेहरे की बात करें तो देखिए राघव चड्ढा इसमें सबसे पहला नाम आता है, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है कि राघव चड्ढा के पास दिल्ली और पंजाब में भी कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है जिसमें वो यहाँ फंसते नजर आए। और राघव चड्ढा वो एक चेहरा है, वो एक नाम है जिसने पंजाब को जिताने में 80% काम किया है। तो आपको क्या लगता है गुजरात में जिताने में अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो जीतने में राघव चड्ढा का यहाँ हाथ होगा? क्या राघव चड्ढा ही वो चेहरा होंगे जो सीएम के रूप में उतरेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से राघव चड्ढा का नाम सामने आ रहा है और नाम बहुत सारे हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल जितना वहां परख चुके हैं उन्हें ये भी समझ आना चाहिए कि वहां की जनता को आप इतनी बातें तो कह रहे हैं लेकिन वो चीज पूरी कौन कर सकता है, आपका कौन सा नेता है जो उन चीजों को निभा सकता है। राघव चड्ढा हाँ युवा नेता है और युवा नेता को इस वक्त बहुत जरूरत है युवा नेता की, क्योंकि सब जानते हैं कि उधर भी काफी युवाओं के लिए जब आप बात कर रहे हैं तो युवा नेता बहुत वहां पर जो है काम आ सकते हैं और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि किसी और जिम्मेदारी के लिए उन्हें आप वहां पर मौका दे सकते हैं। तो यहाँ पर युवा नेता होने के नाते राघव चड्ढा को मौका मिलना चाहिए, या सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी शायद ऐसे कोई शख्स का नाम सोचा हो जो वहां पर बैठकर वहां की कमान संभाल सके, वहां की जनता को समझ सके। और अगर वो चेहरा पहले दिखा देते हैं तो शायद जनता उसके अकॉर्डिंग वहां पर अपनी वोटिंग करे, लेकिन अगर वो चेहरा जनता के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो शायद वहां पर बीजेपी को एक खास फिर से मौका मिल जाएगा। देखिए बिल्कुल यहाँ बीजेपी को एक खास मौका मिल जाएगा। अब यहाँ बात करें अगर हम कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी यहाँ निभाती नजर आ रही, क्योंकि अभी तक हर राज्य में बीजेपी की टक्कर की पार्टी कांग्रेस कहलाई जाती थी, लेकिन कांग्रेस तो ऐसे गायब हो गई कि जैसे कांग्रेस को कभी भविष्य में आना ही नहीं है राजनीति में। अगर बात करें यहाँ कांग्रेस की तरफ से कौन होगा वो चेहरा जो गुजरात में उतरेगा? अभी तक देखा है हिमाचल में भी चुनाव है, उससे अगर मैं बता दूं तो 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है। इस बीच अगर यहाँ देखा जाए क्या वो प्रियंका गांधी है साक्षी जो कांग्रेस की तरफ से उतर सकती है? जी देखिए, कांग्रेस की तरफ से उतरने की बात करें तो सबसे पहले आपने देखा कि कांग्रेस में इस वक्त अभी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आए, मल्लिकार्जुन खड़गे अभी सामने आए हैं और बहुत जल्दी वो यहाँ पर बड़े निर्णय ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो है इस वक्त वो यहाँ पर बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि गुजरात में कांग्रेस की तरफ से कौन होगा, तो आप ही देख ही रहे कि कांग्रेस यहाँ पर जहाँ राहुल गांधी अपने प्रचार प्रसार में व्यस्त है, वहीं सोनिया गांधी भी कुछ डिसीजंस ले रही थी, पर अब वो मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में, तो शायद वही समझ सकते कि वहां पर किसको मौका दिया जा सके। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि अब उनके पास कन्हैया लाल भी एक अच्छे जो है नेता है जिनको मौका वहां से भी देने वाले थे। हालांकि बिहार से उन्हें एक अच्छा मौका
मौका मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर वो भी एक ऑप्शन में हो सकते हैं। और भी बहुत सारे नेता हैं जिनको यहाँ पर मौका मिल सके, क्योंकि बीच में अशोक गहलोत का नाम कुछ किसी प्रचार प्रसार या बड़ी जिम्मेदारी के लिए भी आया था। गुजरात में भी एक बड़ी जिम्मेदारी वो वहां पर निभाते हुए दिखाई दिए थे। तो यहाँ पर अभी जो ये निर्णय है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में है कि वो यहाँ पर किसको मौका देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी, आपने मेरे सारे सवालों का यहाँ पर जवाब दिया। और वाकई में ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी होगा कि आखिरकार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन होंगे वो नए चेहरे जो गुजरात में इस बार जीत हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।